नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है सफेद कलर का जो आग का पौधा होता है, इसकी छोटी सी जड़ अगर बुधवार के दिन या फिर सोमवार के दिन पूजन पाठ इत्यादि करने के बाद जो भी आपके इष्ट हैं, जो भगवान आपके हैं, जिन्हें दिल से आप मानते हैं, उनका पूजन पाठ करने के बाद चांदी के ताबीज में अगर आप इसे धारण करते हैं तो बुध ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है। जो व्यक्ति धारण करता है उनकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वनस्पति शास्त्र में इसका उल्लेख है। और हाँ, इसकी जड़ धारण करने के बाद ये आपको सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से बचाती है। इसका सफेद कलर का मदार का पौधा होता है और जो 11.5 वर्ष पुराना होता है वो स्वयं भगवान गणेश जी की जो सूंड की आकृति स्वयं धारण कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों कई जगह पर आपने देखा भी होगा, सफेद कलर की जो मदार है इसकी भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाकर के पूजा करते हैं। और ऐसी भगवान गणेश जी की मूर्ति की पूजा करने से सभी प्रकार की भौतिक वस्तु की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब आयुर्वेद की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसे आयुर्वेद का खजाना कहा गया है। सभी प्रकार की बीमारी को यह ठीक कर सकता है। दोस्तों ये जोड़ों के दर्द की रामबाण दवा है। अधिकतर जोड़ों में दर्द किन्हें होता है? जो लोग ज्यादा उम्र से गुजर रहे हैं, जैसे हमारे घर के दादा दादी, नाना नानी या फिर बड़े बुजुर्ग बोल सकते हैं। तो अगर आपके घर परिवार में आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, दादा हैं या दादी है, किसी के अगर हाथ पैरों में दर्द होता है तो उन्हें यह जानकारी अवश्य बताना। ये गठिया के दर्द को भी दूर करने का काम करते हैं। तो ठीक है, तो करना क्या होता है? इसके पत्तों में सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द को दूर करने की रामबाण दवा छुपी है। इसके पत्ते को तवे पर गर्म करना है। सिंपल सी भाषा में समझाना चाहूंगा। इसके ताजे चौड़े पत्ते लीजिए और इसे जाकर के मध्यम आंच पे चाहे तवे के माध्यम से गर्म करें, या फिर जो आपके पास गर्म करने के लिए जो आपके पास सामग्री है उसमें आप गर्म करें। गर्म करने के बाद इसके पत्ते को आप जो है जोड़ों में दर्द हो रहा है वहां पे बांधिए। हाथ पैरों में दर्द हो रहा है वहां पे बांधिए। चमत्कारिक तरीके से यह दर्द को खींचने का काम करता है। इसका एक प्रयोग और कर सकते हैं। इसके पत्ते में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए और इसे तवे पे आप जो है सिकाई करें। ठीक है, तवे में है सिकाई करें, सेक लीजिए, गरम कर लीजिए। इसके बाद इसे आप अपने जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा है, जोड़े में हो रहा है, वहां पे बांधे तो यह दर्द को खींच लेता है, चमत्कारिक तरीके से खींचता है। दोस्तों आग का जो पौधा है त्वचा संबंधी बीमारी के लिए रामबाण दवा है। हमने बहुत सारे लोगों पर इसका प्रैक्टिकल भी करके देखा है। बहुत सारे लोग हमारे पास आए थे जिनको बहुत ही लंबे समय से चर्म रोग था। हमने बहुत सारे लोगों को जो फंगल इन्फेक्शन से परेशान होते हैं, एक्जिमा से परेशान होते हैं, उन पे भी दोस्तों हम इसका प्रयोग करके देखा है तो सभी प्रकार के दाग धब्बे मुहासे हैं, चर्म संबंधी रोग है, फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्या है, उसे दूर करने की रामबाण दवा है। तो करना क्या भैया? अगर चेहरे पे दाग धब्बे हैं, झाइयां हैं, तो वहां पे इसका प्रयोग करके देखें। 3 ग्राम हल्दी को आग के पौधे के दूध के साथ में मिलाकर के प्रभावित क्षेत्र पर लगाइए। कौन कौन सा प्रभावित क्षेत्र वो भी जान लीजिए, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का चर्म रोग है वहां पे लगाइए तो सभी प्रकार के चर्म रोग को ठीक करने का काम करता है। दोस्तों ये बवासीर और पाइल्स की रामबाण दवा है। एक भाई हमारे पास रोते हुए कहराते हुए आए थे कि गुरुजी मुझे जो है बवासीर की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हूं, आप जो है मेरा ट्रीटमेंट करें, क्योंकि मैं डॉक्टरी दवा कराता हूं तो चीड़ फाड़ के चक्कर में बवासीर जो पाइल्स हैं, बवासीर के मस्से हैं, उसे तो काट देते हैं लेकिन फिर से उगा रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो हमने उन पर यह प्रयोग किया। तो बवासीर की समस्या से जो लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको बताना चाहूंगा इसका प्रयोग कर सकते हैं। करना क्या होता है दोस्तों, आग दूध को इसमें थोड़ी सी हल्दी और आग दूध का जो दूध है वो मिला लीजिए और जहां पे बवासीर के मस्से हैं, बाहरी जो बवासीर के मस्से हैं वहां पे लगाइए। नित्य कम से कम आपको 1 महीने तक लगाना है। वैसे 7 दिनों के भीतर में छोटे बवासीर के मस्से हैं वो गल करके झेडेडेट जाते हैं, सूख करके बैठ जाते हैं। अगर थोड़े मस्से बड़े हो तो 1 महीना लग सकता है। तो 1 महीने में बवासीर के मस्से को ये चमत्कारिक तरीके से ठीक कर जाते हैं। जिनको भैया बवासीर के मस्से हो,
मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा आप जो है ऑपरेशन से थोड़ा सा बचे, क्योंकि बवासीर के मस्से ऑपरेशन के बाद भी फिर से उगाते हैं। तो प्राकृतिक उपचार की तरफ आप बढ़ना। आप चाहे तो जो थूहर का दूध है वो भी आप अपने बवासीर के मस्से पे लगा सकते हैं। थूहर का दूध भी चमत्कारिक तरीके से बवासीर के मस्से को गला देता है, अर्थात दोस्तों बैठा देता है। दोस्तों, इसका एक मैं गुप्त प्रयोग बता रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। शायद ये प्रयोग बहुत सारे लोग जानते भी हैं। तो यदि किसी भी प्रकार का आपके दांतों में दर्द हो रहा है, ध्यान से सुनना, किसी भी प्रकार का दांतों में दर्द हो रहा है तो यह प्रयोग अवश्य करना। यह प्रयोग आज भी गांव में रहने वाले लोग करते हैं और शायद दोस्तों उन्हीं की कृपा से, या यूं कहूं तो आप सभी के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से हमें पेड़ पौधों की बहुत ही ज्यादा जानकारी है, क्योंकि हम इस विषय पर, इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा अध्ययन भी किए हैं। तो दांत दर्द से राहत पाने के लिए इसके दूध को, ठीक है, इसके दूध को मसूड़े पर लगाने से दांत में जो दर्द हो रहा है, दांत में पायरियां हैं, दांत में सड़न है, सभी प्रकार की समस्या को भैया ये खत्म कर देता है और ये चमत्कारिक तरीके से आपको राहत दे जाते हैं। तो दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए ये प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, बांझपन दूर करने के लिए इसके पत्तों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। देखिए, एक बार थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरे संपर्क में 2 बुजुर्ग लोग हैं। 2 संपर्क के इन लोगों बहुत सारे लोगों पर आजमा करके देखा भी है। तो दोस्तों, ये जिनको गर्भधारण नहीं हो पा रहा, जिनकी डॉक्टरी दवा सही है, लेकिन डॉक्टरी दवा सही होने के बाद भी भैया गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, उनके लिए रामबाण की तरह काम करता है। करना क्या है, थोड़ा जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो ये महिलाओं की प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसके फूल वाले जो सफेद फूल होते हैं, ठीक है, सफेद फूल वाले की जडेडी को छाया में सुखा करके बारीक चूर्ण बना लेना है। और जिनको गर्भधारण नहीं हो रहा है उन्हें आपको बोलना है कि 1 गिलास गाय के दूध में, शुद्ध देशी गाय के दूध में 1 गिलास, शुद्ध देशी गाय के दूध में 1 से 2 ग्राम इसकी जड्डाड के पाउडर का सेवन करना है। एक ही टाइम करना है, चाहे सुबह करा लीजिए, चाहे शाम में करा लीजिए। तो यह गर्भधारण की रामबाण दवा है। लेकिन यह प्रयोग करने से पहले किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य की सलाह जरूर लेना, क्योंकि दोस्तों, किसी योग्य जो गुरु हैं उनके सानिध्य में रह करके इस प्रकार के उपाय को करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, एक शोध के अनुसार यह पाया गया है कि आक दूध का जो पौधा है, यह शुगर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, अगर इसके पत्तों को, ठीक है, इसके ताजे साफ स्वच्छ पत्तों को रात में सोने से पहले अगर आप अपने पैर के तलवे पे बांधते हैं, दोनों पैर के तलवे पे बांधिए, सुबह इसे बदलते रहिए और प्रतिदिन कम से कम आपको 1 से 2 महीने तक बांधना है। तो दोस्तों, बांधने से पहले आप जो हैं अपनी डायबिटीज जो है कितने लेवल में है वो चेक करा लीजिए। इसके बाद बांधने के बाद चेक कराइए, तो आप देखना चमत्कारिक तरीके से ये शुगर की बीमारी को खींचने का काम करता है, भैया खत्म करता है। अर्थात दोस्तों, आपके शुगर के लेवल को ये नॉर्मल स्टेज पर ले आता है। बहुत सारे लोग ये दवा अपनाते भी हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। अलग अलग लोगों पर दोस्तों अलग अलग रूप से प्रभाव कर जाता है। तो हो सकता है इस उपाय से आपकी शुगर की बीमारी ठीक हो जाए। तो ये उपाय अवश्य करिए, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। बहुत सारे लोग इस उपाय को अपना करके देख चुके हैं, इस उपाय से उन्हें लाभ भी मिला है। तो आशा करता हूं कि आक दूध के बारे में जो आयुर्वेदिक लाभ बताया हूं, इसका धार्मिक प्रयोग बताया हूं दोस्तों, ये प्रयोग आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होगा। बस वीडियो लाइक कर देना। धन्यवाद।